नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। जिसका इंतज़ार था वो इंतज़ार की घड़ी अब समाप्त हो चुकी है। जी हाँ, अगर आप में से कोई बच्चा या फिर बच्ची मौलवी पास आउट है या फिर इंटर पास आउट है या फिर बीए पास आउट है या फिर आलिम पास आउट है, तो उनके लिए यहाँ पर जो आप लोग इंतज़ार में थे, बिहार के अंदर एक बहाली का इंतज़ार था जिसका नाम था सहायक उर्दू अनुवादक। इसकी बहाली को लेकर बिहार सरकार ने बिहार कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से एग्जामिनेशन कैलेंडर रिलीज कर दिया है। इस वीडियो के माध्यम से आपको हम पूरी इन्फॉर्मेशन बताएंगे कि इसका फॉर्म कब तक फिलअप होने की इम्कान है, क्योंकि एग्ज़ाम का जो डेट है वो रिलीज़ हो गया है। इसी तरीके से दोस्तों कौन कौन लोग फॉर्म भर पाएंगे, उम्र, क्वालिफिकेशन, हर चीज़ आपको स्टेप वाइज आइए हम बताते हैं। हमारे स्क्रीन पर जिस नोटिस को आप देख रहे हैं ये बिहार कर्मचारी चयन आयोग का नोटिस है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। यहाँ पर इन्होंने वार्षिक कैलेंडर रिलीज किया है। जैसे सहायक उर्दू अनुवादक की जो बहाली होती है, जो इससे पहले वर्ष 2019 में हुई और 2025 में जाकर उन सभी बच्चों का ज्वाइनिंग हुआ, तो वो यही बिहार कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से उन लोगों का एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया गया था। तो इनका जो वार्षिक कैलेंडर आया है, तो इसका पीडीएफ भी हम आपको डाल देते हैं टेलीग्राम में, वहाँ से आप पढ़ लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। देखिए इसमें टोटल बहाली का जो खाका है वो रिलीज कर दिया है। सबसे पहले देखेंगे तो यहाँ पर 11 नंबर में, ये 11 नंबर में जो पोस्ट दिया गया है, यहाँ पर एक ब्लैंक है। ठीक है, ब्लैंक इसलिए है क्योंकि इसका अभी नोटिस रिलीज नहीं हुआ है, तो इसीलिए, नहीं तो यहाँ पर कुछ पत्रांक संख्या बटे 26 रहता। पद का नाम है सहायक उर्दू अनुवादक। इसमें जो टोटल पोस्ट है वो 1951 पोस्ट है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक डिटेल्स की बात मैं बता दूं कि विज्ञप्ति की गई या फिर विज्ञापित की जाने वाली रिक्तियों की संभावित तिथि, यानी कि आप समझ सकते हैं यहाँ तक कि फरवरी 2026, यानी ये फरवरी का महीना चल रहा है, इसी महीने में इम्कान है कि आप लोगों का जो ये रिक्ति का नोटिफिकेशन है वो आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद प्रारंभिक परीक्षा जून 2026 एवं मुख्य परीक्षा अगस्त 2026। देखिए ये जो बहाली होती है सहायक उर्दू अनुवादक की, इसमें 2 एग्ज़ाम लिया जाता है। सबसे पहला एग्ज़ाम प्री लिया जाता है, ठीक है, प्री टेस्ट जिसको बोलते हैं, इसको प्रारंभिक, और दूसरा मेंस जिसको के मुख्य परीक्षा बोला जाता है। ठीक है, तो प्रारंभिक परीक्षा जो है जून 2026 में लेने की इम्कान है। तो उम्मीद है कि जून 2026 में जब ये एग्ज़ाम लेगी तो उनसे पहले ही आप लोगों का फॉर्म भरा जाएगा। मुख्य परीक्षा यानी कि मेंस जो है आप लोगों का वो अगस्त 2026 में कंडक्ट करवा लिया जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि मुख्य परीक्षा का परीक्षाफल। अब देखिए जो बच्चे क्वालिफाइड करेंगे तो इनका जो रिजल्ट है वो कब तक आने की इम्कान बता रहा है, क्या कहते हैं, अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन कैलेंडर बिहार कर्मचारी चयन आयोग, तो अक्टूबर 2026। ठीक है, अक्टूबर 2026 में जो मुख्य परीक्षा का परीक्षाफल आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद काउंसिलिंग के बारे में बताया गया है कि नवंबर 2026 तक में आप लोगों का काउंसिलिंग हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर कह रहा है कि अनुशंसा भेजने का संभावित तिथि, यानी कि ज्वाइनिंग का जो संभावित तिथि बताया दिसंबर 2026। तो इस तरीके से देखिए टोटल जो है इसमें 2 पोस्ट है। एक सहायक उर्दू अनुवादक है जिसमें कि 1951 पोस्ट है। इसका ज्वाइनिंग का भी डेट बता दिया है कि दिसंबर 2026 तक संभावित है कि आप लोगों का ज्वाइनिंग हो जाएगा। उसके बाद जब थोड़ा सा इसको स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर देखिए 21 नंबर में आपको एक पोस्ट आएगा उर्दू अनुवादक। इसमें टोटल 155 पोस्ट है। अप्रैल 2026 तक इनका जो है फॉर्म भरने का डेट वगैरह खाका वो रिलीज हो जाएगा। लिखित परीक्षा अगस्त में 2026 में लिया जाएगा। उसके बाद जो है रिजल्ट आपका अक्टूबर 2026 में, और काउंसिलिंग की प्रक्रिया नवंबर 2026 और ज्वाइनिंग दिसंबर 2026। तो अब देखिए ये एक उर्दू अनुवादक है, एक सहायक उर्दू अनुवादक है। तो यहाँ पर 2 पोस्ट है। सहायक उर्दू अनुवादक अलग चीज होता है और उर्दू अनुवादक अलग चीज होता है। ठीक है, इसमें जो क्वालिफिकेशन आपको मांगा जाएगा वो या तो अगर आप मौलवी पास आउट होंगे, ठीक है, या नहीं तो अगर आपके पास इंटर की डिग्री है और साथ ही साथ उसमें 100 मार्क का उर्दू होना लाजमी है, तो वो सभी लड़का लड़की इस फॉर्म को भर सकता है।
अगर हम उम्र की बात करें तो उम्र इसमें वही होगा, कम से कम आपका 18 साल जनरल वालों के लिए और अधिकतम 37 साल। लेकिन अभी ये कंफर्म नहीं है, जब ये नोटिस पूरा आ जाएगा तो पता चल जाएगा। इसी तरीके से ये जो 21 नंबर पर आप पोस्ट देख रहे हैं उर्दू अनुवादक की, ठीक है, तो इसमें है आप लोगों का जो क्वालिफिकेशन होगा, या तो आपके पास आलिम की डिग्री होनी चाहिए या नहीं तो आपके पास बीए की डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। बीए में भी कुछ कंडीशन है कि आपके पास उर्दू होना लाजमी है, बिना उर्दू के आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। तो इस तरीके से प्यारे साथियों, सहायक उर्दू अनुवादक और उर्दू अनुवादक का ये डिटेल्स में नोटिफिकेशन है। अब थोड़ा सा आप लोग इंतज़ार कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है ये जो फॉर्म भरने की जो प्रक्रिया है 26, 28 या 27 तारीख तक उम्मीद तक ये भरने की प्रक्रिया स्टार्ट कर दी जाएगी। इसलिए क्योंकि अगर आप देखेंगे इस नोटिफिकेशन में तो डायरेक्ट बता दिया गया है, यहाँ पर समझिएगा फरवरी 2026। तो अब फरवरी 2026 को समाप्त होने में कितना दिन है, मात्र कुल मिलाकर के 6 से 7 रोज़ का वक्त और है। उसके बाद आप लोगों का मार्च स्टार्ट हो जाएगा। तो आप सभी से हम अपील करेंगे कि अगर आप लोग चाहते हैं सहायक उर्दू अनुवादक में जॉब लेना, क्योंकि अभी जो वर्ष 2019 में इसकी बहाली आई, तो अभी उन सभी लोगों का जो है वो ज्वाइनिंग इसके अंदर 25 में हो गया है। तो ये जो बहाली है ये बहुत ही अच्छी खासी बहाली है, जो कि बिहार सरकार की बिहार लेवल पर बहाली है। क्या समझे, कोई अभी जो 2019 में बहाल फॉर्म भरे थे 25 में ज्वाइनिंग हुई, तो कोई कलेक्ट्रेट में है, तो कोई प्रखंड लेवल पर है, तो कोई ब्लॉक के अंदर कार्यरत है। तो इस तरीके से आप लोग भी इसके अंदर ज्वाइन हो सकते हैं। बस थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, हम पूरा गाइड्स के साथ आपको हम बताएंगे कि किस तरीके से तैयारी वगैरह आपको करनी है। इसी चैनल पर आप लोगों को हम तैयारी भी इंशाल्लाह ज़ोर और शोर से करवाएंगे। तो आपसे अपील है कि अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी हासिल हो। खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।